हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस माइनस। दिस इज अंजलि और आज हम करने जा रहे हैं एलडीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका एग्ज़ाम डेट है 25 अगस्त 2019। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिलर्स का। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है इस ब्लैंक को फिल करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? वानीज मैनेजर वॉज डाउटफुल ब्लैंक हर सक्सेस। तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। डाउटफुल के साथ आप हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। डाउटफुल ऑफ समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में डाउटफुल होते हैं, आपको शक होता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, तो वहां आप डाउटफुल ऑफ का यूज करते हैं। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वानी के जो मैनेजर थे वो डाउटफुल थे वानी की सफलता के बारे में कि जो वानी है वो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन ऑफ। नेक्स्ट वन, यहाँ आपको ब्रैकेटेड जो वर्ड दिया हुआ है उसको रिप्लेस करना है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? द लेन विच कनेक्टिंग द टू सिटीज इज डेजर्टेड। तो यहाँ पर आपको लेन मिल रहा है। लेन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब। और विच क्या है आपका? विच है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी सब्जेक्ट आता है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज करते हैं? उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करते हैं। और सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इनडेफिनेट का, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है तो वहां पर आप प्रेजेंट इनडेफिनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्टिंग को आप किससे रिप्लेस करेंगे? कनेक्टिंग को आप रिप्लेस करेंगे कनेक्ट से। तो कनेक्ट्स, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कनेक्ट्स। नेक्स्ट वन, फिर से आपको ब्लैंक फिल करना है जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से। तो क्वेश्चन है हर्ष वॉज ब्लैंक इन द आर्मी। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज एनलिस्टेड। एनलिस्टेड क्या होता है? ये यूज ही होता है सेना में भर्ती के लिए। जब आप आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स कुछ भी ज्वाइन करते हैं तो उस चीज़ के लिए आप एनलिस्टेड यूज करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है। हर्ष वॉज एनलिस्टेड इन द आर्मी। हर्ष ने क्या किया? ज्वाइन की आर्मी। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं। एंडोट। एंडोट का क्या मीनिंग होता है? एंडोट का मीनिंग होता है कोई गॉड गिफ्टेड, जैसे कोई नेचुरल जो क्वालिटी होती है आपके पास, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे ही इज एंडोड विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उसके पास जो मजाकिया होते हैं लोग, तो उनके पास एक गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होती है, तो वो ब्लेस्ड है। उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड यूज कर सकते हैं आप एंडोड के लिए। तो ये होता है कि नेचुरली कोई क्वालिटी होना, गॉड गिफ्टेड होना, उसके लिए आप एंडोड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एंगेज्ड। एंगेज्ड क्या होता है? बिजी, किसी चीज़ में फंसे होना, किसी चीज़ में बिजी होना, दैट इज एंगेज्ड। ईगर क्या होता है? बिजी इन समथिंग। ईगर क्या होता है? ईगर होता है उत्सुक। किसी चीज को जानने के लिए जो उत्सुकता होती है, जो उत्सुक लोग होते हैं, उनको आप ईगर कहते हैं। खीन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट वन, एनलिस्टेड। एनलिस्टेड कहाँ यूज करते हैं आप? जब आपको सेना में ज्वाइन करना होता है या फिर आर्मी, नेवी या किसी भी फोर्स में ज्वाइन करना होता है, तो वहाँ पर आप एनलिस्टेड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आपको पैराजम्बल दिया हुआ है और आपको इसको क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं। फर्स्ट जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, द सिटी पुलिस, इससे आपको ज्वाइन करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंट रिपोर्टेड। तो पुलिस के साथ आप डिपार्टमेंट का यूज कर सकते हैं, तो आप सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको साइड रखते हैं, बट सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। द सिटी पुलिस मीन्स जो सिटी की पुलिस है। सेकंड वन जो स्टेटमेंट है, ऑफ ऑल पैटी क्राइम्स। तो पैटी क्राइम्स की पुलिस तो नहीं होगी, तो ये आपका यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज द सिटी पुलिस गो अनरिपोर्टेड। तो सिटी पुलिस अनरिपोर्टेड नहीं जाएगी,
अनरिपोर्टेड क्या होता है? असूचित, जिसके बारे में आप जिसको जानते नहीं हैं, जिस चीज़ को आप मीन्स सूचना नहीं होती, दैट इज़ अनरिपोर्टेड। तो सिटी पुलिस का और अनरिपोर्टेड का भी कनेक्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन इज दैट अप्रोक्सीमेटली 80%। द सिटी पुलिस के बाद आपको, ये आपका सब्जेक्ट है तो इसके बाद आपको वर्ब की नीड होगी, तो आप कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ दैट आपकी कंजंक्शन है। तो आपका जो सबसे सही जो स्टेटमेंट यहाँ पर बनेगी वो आप स्टार्ट करेंगे पी से। द सिटी पुलिस डिपार्टमेंट होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी तरह आपका पुलिस डिपार्टमेंट होता है। द सिटी पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्टेड, सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया, क्या किया? दैट रिपोर्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 80%, क्योंकि रिपोर्टेड के बाद आपको कंजंक्शन की नीड पड़ेगी, क्या रिपोर्ट किया है, तो उसके लिए आप दैट का यूज़ करेंगे। दैट अप्रोक्सीमेटली 80%, अब 80% है तो किसी चीज़ का तो 80% होगा ना। आप 80% के बाद ऑफ यूज़ करते हैं, 80% ऑफ समथिंग, 80% ऑफ दिस, 80%, 20% ऑफ दिस, तो किसी चीज़ का 80% होता है तो उसको आप ऑफ से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्यू। पी के बाद आप क्या लेंगे? पी एस क्यू। पी के बाद आप क्यू लेंगे, ऑफ ऑल पेटी क्राइम्स, और लास्ट बच गया आपका आर, गो अनरिपोर्टेड। तो आपका जो पैराग्राफ या फिर स्टेटमेंट जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा? द सिटी पुलिस डिपार्टमेंट रिपोर्टेड दैट अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल पेटी क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड। सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने क्या किया? उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो 80% क्राइम्स हैं, जो छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं, पेटी क्राइम्स, वो अनरिपोर्टेड जाते हैं, उनके बारे में जानकारी ही नहीं होती है, उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? PSQR, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको फिर से ब्लैंक को फिल करना है और क्वेश्चन है माहिका जम्प्ड ब्लैंक द बैट। तो जंप के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? जंप के साथ आप ऑन का यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड होता है जब आपको किसी चीज़ पे चढ़ना होता है। गेट ऑन, इसका मीनिंग क्या होता है? गेट ऑन समथिंग। तो जब आपको किसी चीज़ पे चढ़ना होता है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जंप ऑन का यूज़ करेंगे। तो माहिका जंप्ड ऑन द बैट, वो बैट पर चढ़ी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है माई फ्रेंड्स मूव्ड टू अ स्मॉल हाउस एट द सी, नो एरर। तो यहाँ जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है, क्योंकि माई फ्रेंड्स मूव्ड आप यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पास्ट की वर्ब है, आप यूज़ कर सकते हैं। मूव टू, मूव के साथ टू होता है, क्या उसने वो एक स्मॉल हाउस में मूव कर गया, मतलब एक स्मॉल हाउस में चला गया। किसके किनारे? समुद्र के किनारे ही तो होगा ना, क्या समुद्र पर होगा या समुद्र में तो नहीं होगा कोई भी हाउस। तो जब भी आप हाउस, कॉटेज, होम, ये किसी भी रहने वाली चीज़ की बात करते हैं समुद्र के किनारे, तो वहाँ आप बाय यूज़ करते हैं, वहाँ आपकी जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो बाय होगी। माई फ्रेंड्स मूव टू अ स्मॉल हाउस बाय द सी। तो याद रखना है, जब भी कॉटेज, स्मॉल हाउस या किसी भी होम की बात होगी तो आप वहाँ पर बाय यूज़ करेंगे सी के साथ। तो करेक्ट जो ऑप्शन है आपका वो है फर्स्ट वन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी में आपके एरर है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेटेड जो पार्ट है उसको रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन है द न्यू मैनेजर इज बाउंड टू अफेक्ट पॉजिटिव चेंजेस इन द ऑफिस। तो यहाँ पर टू आपको दिख रहा है, टू के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? टू प्लस V1, ये आपका इन्फिनेटिव होता है। टू प्लस V1, टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। बट इफेक्ट, ये क्या है? एक होता है आपका इफेक्ट, एक होता है आपका अफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट होता है आपका नाउन एंड अफेक्ट होता है आपका वर्ब। इफेक्ट का मीनिंग भी होता है आपका प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव, परिणाम, तो उसको क्या कहते हैं आप? इफेक्ट।
और अफेक्ट होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना, तो ये आपकी वर्ब होती है, प्रभावित करना। तो आप अफेक्ट को किससे रिप्लेस करेंगे? अफेक्ट से। आप इफेक्ट को अफेक्ट से रिप्लेस करेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सेकेंड वन। नेक्स्ट वन, यहाँ पर भी आपको ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है। क्वेश्चन है आपके पास, प्राची इज द मोस्ट प्रेटी गर्ल इन द कॉलेज। तो ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, एडजेक्टिव और सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या होता है कि जब आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी होती है, या तो आप EST का यूज़ करते हैं, या फिर जिन वर्ड्स को आप EST से को ऐड करके उनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, उन वर्ड्स में आप मोस्ट का यूज़ करते हैं। तो प्रेटी से आप प्रेटीएस्ट बना सकते हैं, प्रेटीएस्ट। तो इसके साथ आपको मोस्ट यूज़ करने की नीड नहीं होती है। अगर आप किसी भी वर्ड से सुपरलेटिव डिग्री EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, तो वहाँ आप मोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा थर्ड वन, यहाँ पर मोस्ट आप यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा प्राची इज़ द प्रेटीएस्ट गर्ल इन द कॉलेज। प्राची सबसे सुंदर लड़की है कॉलेज की। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है थर्ड वन। नेक्स्ट वन, शमी इज बेस्ट देन चहल। ये भी आपका एग्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको देन दिख रहा है। देन क्या है? देन कहाँ यूज़ करते हैं आप? कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वहाँ आप देन यूज़ करते हैं। और कंपैरेटिव डिग्री आपकी क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री आपकी ER या फिर मोर लगाकर आप कंपैरेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो जो बेस्ट है इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर। और पॉजिटिव डिग्री होती है गुड, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वन बनेगा। और शमी इज बेटर देन चहल, कंपैरिजन हो रहा है, देन लगा हुआ है, तो आप क्या यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, वो है बेटर। नेक्स्ट वन, आपको ब्लैंक फिल करना है एंड ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कुछ जो प्रेपोजिशंस होती हैं हमारी फिक्स्ड होती हैं, जैसे डाउटफुल ऑफ, ऐसे ही एब्जॉर्ब इन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में डूब जाना या फिर किसी चीज़ में लीन हो जाना, व्यस्त हो जाना किसी चीज़ में, तो वहाँ आप क्या यूज़ करते हैं? एब्जॉर्ब इन। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फोर्थ वन। शमिता इज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग। शमिता क्या थी? रीडिंग में, पढ़ाई में या पढ़ने में डूब गई थी, पढ़ने में बिल्कुल डूब गई थी। तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? एब्जॉर्ब इन, डूब जाना, किसी चीज़ में लीन हो जाना। तो ये आपका फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन फिर से फीलर्स का क्वेश्चन है और फिर से आपका प्रेपोजिशन का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको प्रेपोजिशन मिली है वो है वर्ब मिली है, दैट इज कंटेंट। तो कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है संतुष्ट होना, दैट इज किसी चीज़ को जो भी आपके पास है उसके लिए संतुष्ट होना, दैट इज कंटेंट। तो कंटेंट के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? कंटेंट के साथ आप विद का यूज़ करते हैं। ये भी आपका फिक्स्ड होता है, कंटेंट के साथ आप विद का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका विद आएगा। राखी क्या थी? जो उसके गिफ्ट से उनसे संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड थी। तो यहाँ पर कंटेंट विद का मीनिंग सेटिस्फाइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको फिर से ब्रैकेटेड पार्ट को रिप्लेस करना है। सेंटेंस आपके पास, थो ऑफ द हार्ड वर्क हाश कुड नॉट सक्सीड। तो दो क्या है आपकी? कंजक्शन है कि उसने हार्ड वर्क किया बट फिर भी हर्ष क्या हुआ? सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को जो आपकी ये कॉन्ट्राडिक्शन, यद्यपि
और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट हम किन चीज़ों से करते हैं, हमारे पास इनके लिए कंजंक्शंस होती हैं दो, although, despite, in spite of। तो क्या होता है, दो एंड एल दो, इनके साथ जो आपकी स्ट्रक्चर बनती है वो क्या होती है, इनके बाद आपको एक क्लोज की नीड पड़ती है, आपको एक सेंटेंस से क्लोज की नीड पड़ती है। जैसे दो ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर आप एक क्लोज का यूज करेंगे दो एंड एल दो के बाद। जबकि डिस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ के बाद आप क्या यूज करते हैं, इनके बाद या तो आप नाउन का यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नाउन यूज कर सकते हैं, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज VING, वर्ब की फोर्थ फॉर्म VING इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो मिल रहा है, दो के बाद आपको कोई भी क्लोज नहीं मिल रहा है तो दो तो आएगा ही नहीं। प्लस आप डिस्पाइट यूज करेंगे या इंस्पाइट यूज करेंगे, आपको यहाँ पर प्रपोजिशन मिली हुई है ऑफ, तो ऑफ के साथ आप क्या यूज करते हैं, ऑफ के साथ आप यूज करते हैं इंस्पाइट। तो यहाँ पर आपका फोर्थ वन करेक्ट होगा, इंस्पाइट ऑफ द हार्ड वर्क हर्ष कुड नॉट सक्सीड। हार्ड वर्क करने के बावजूद हर्ष सक्सीड नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करना है एंड जो क्वेश्चन है वो है दे वांटेड टू बिल्ड अ न्यू शेड इन द गार्डन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। दे वांटेड टू बिल्ड, ठीक है, पास्ट की फॉर्म यूज हुई है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, कर सकते हैं। टू के साथ आपने V1 का यूज किया है, ये भी बिल्कुल ठीक है, और आ न्यू शेड इन द गार्डन ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका जो सेंटेंस है ये विदाउट एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गार्डन में एक शेड, वो क्या चाहते थे, गार्डन में एक शेड बनाना चाहते थे, एक नया शेड बनाना चाहते थे, तो इसके लिए आपका थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आपका पैराजम्बल का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट्स आपके पास है, जो फर्स्ट वन है इट हैज़ बीन, इससे आपको लिंक करना है, तो हैज़ बीन इसके साथ अगर आपका पैसिव वॉइस होता है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, और अगर आप परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो वहाँ पर आप VING की बात यूज करते हैं। तो इट हैज़ बीन, शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे आप बोलते हैं ना, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट यहाँ पर जो आपका इट हैज़ बीन, इसको आप परफेक्ट में भी ले सकते हैं जब आप पैसिव वॉइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए या फिर VING चाहिए। तो आपने ऑप्शंस देखते हैं, जो स्टेटमेंट है P, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हैज से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो आपकी यूज़ ही नहीं होगी, तो यहाँ से आप स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है फाउंड, आपको वर्ब दी हुई है फाउंड, ये आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दो और स्टेटमेंट्स देखते हैं। नेक्स्ट वन इफेक्ट, ये आपकी नाउन है, यहाँ से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट वन यूज़, ये भी आपका नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो इसको भी आप नहीं यूज़ कर सकते। तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप क्यों से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको पता चल गया है कि आपको क्यों से स्टार्ट करना है, तो ऑप्शंस, एक बार ऑप्शंस को देख लीजिए। जब भी आपको पता चल जाता है कि आपको इस स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, तो आप एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिससे आपका क्वेश्चन जो है, जिससे आपका जो पैराजम्बल है वो क्यों से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार इसके अकॉर्डिंग चल के देख लेना चाहिए कि आपके पास जो ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बन रहा है उसको एक बार आप अरेंज करके देखिए, ऑर्डर देखिए। जैसे क्यों है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द, अब द के बाद आपको क्या चाहिए, आपको एक नाउन चाहिए। यहाँ पे क्यों के बाद क्या है, एस है। द यूज ऑफ बॉडी स्प्रे, कि जो बॉडी स्प्रे का यूज है, एस के बाद पी, एस के बाद पी, यूज ऑफ बॉडी स्प्रे हैज़ अ डेट्रीमेंटल, मीन्स उसका जो क्या है उसके पास, डेट्रीमेंटल एक एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन चाहिए, उसी से पता चलेगा कि क्या है। तो डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। तो
क्या था, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द यूज ऑफ बॉडी स्प्रे हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ओजोन लेयर। तो क्या है कि जो यूज़ है बॉडी स्प्रे का, जो आप यूज़ करते हैं, उसका जो एक मीन्स घातक जो है, बहुत बुरा असर होता है किस पर, ओजोन लेयर पर। जो हमारी ओजोन लेयर है उसका जो होल है वो बड़ा होता जा रहा है दिन पर दिन। तो उसी तरह से जो आपका बॉडी स्प्रे है उससे किस लिए होता है, गैसेस से होता है, गैसेस से अफेक्ट होता है। हमारी जो ओजोन परत है वो वीक होती जा रही है, उसका होल जो है बड़ा होता जा रहा है, जिससे हमारी यूवी रेज डायरेक्ट हमारी अर्थ पे आ रही हैं और उसका अफेक्ट पड़ता है। उससे हमारे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो क्या है कि जो हमारी बॉडी स्प्रे है उसका जो यूज़ है, उसका जो ओजोन लेयर है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ये हमारी रिपोर्ट में मिला है, फाउंड किया गया है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है आपके पास, देयर मीटिंग लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट आवर। तो यहाँ पर जो आपका एरर है वो सी पार्ट में है। देयर मीटिंग बिल्कुल ठीक है। देयर क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर मीटिंग बोल सकते हैं। लास्टेड जो आपकी वर्ब है, लास्टेड फॉर बोलते हैं ना किसी की इतने देर तक चली, इतनी या फिर इतने घंटे तक चली, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लास्ट फॉर। तो लास्टेड फॉर आपने पास्ट में यूज़ किया, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ है, आपका सी पार्ट में है। सी पार्ट में आपको आवर मिल रहा है। तो आवर में जो आपकी साउंड है, जो आपकी स्टार्टिंग साउंड है, वो वोवल की साउंड है, आ की साउंड है। तो आ की साउंड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, वोवल साउंड के साथ आप एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो अ है ये आपका रोंग है एंड करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका सी। सी में आपका एरर है। तो और के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, और के साथ आप एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, एरर फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है आपके पास, वन ऑफ द क्लीग वॉज अनश्योर अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। जो क्लीग थे, जो एक क्लीग था क्लीग में से, वो अनश्योर था, मीन्स डाउटफुल था, उसको श्योरिटी नहीं थी कि जो प्लान ऑफ एक्शन है वो वर्क करेगा। तो उसके बारे में वो अनश्योर था। तो यहाँ पर अनश्योर अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन, ये ठीक है। वन ऑफ द क्लीग, यहाँ पर जो आपका एरर है वो है ए पार्ट में। आपकी एक स्ट्रक्चर होती है वन ऑफ की, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो हमेशा जब भी आपके पास वन ऑफ होगा, हमेशा आप प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने कलीग यूज़ किया है जो एक सिंगुलर नाउन है, तो क्लीग के प्लेस पे आप क्या यूज़ करेंगे, क्लीग्स, जो कि आपकी प्लूरल नाउन है। और वर्ब क्या रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। तो वन ऑफ द क्लीग्स वाज अनश्योर अबाउट द प्लान ऑफ एक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो होगा थर्ड वन, ए इज द, ए पार्ट में आपके एरर है। नेक्स्ट वन, ये भी एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है, मैनी कैफेज सर्व कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल विद द मील। मैनी कैफेज, मैनी है, मैनी के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, तो ये करेक्ट है। सर्व प्लूरल नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं, सर्व भी आपका करेक्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एडजेक्टिव है, मॉकटेल आपका नाउन है, बिल्कुल करेक्ट है। विद द मील, मील के साथ क्या मिलता है, जो बहुत सारे कैफ़ेज हैं वो मील के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल देते हैं। होता है ना, कई बार आप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाने जाते हैं तो आपने खाना खाते हैं, तो उसके बाद आपको वो कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज़ देते हैं, मीन्स उस पर फ्री होता है, आपको चार्ज नहीं देना होता। तो यहाँ जो आपका करेक्ट पार्ट है वो डी है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड सेकंड वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये आपका फिर से ब्लैंक फिल करना है और वर्ड्स आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन है, वीना वॉज ब्लैंक टू बेड विद फीवर। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिकिंग। स्टिकिंग क्या होता है, किसी चीज़ से चिपकना, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ब की फॉर्म चाहिए, तो मैं वर्ब की फॉर्म की बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो स्टिक आएगी, इसके लिए जो वर्ब होगी, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो स्टिक होगी। स्टिक मीन्स चिपकना। अटैच्ड, अटैच किसी से जुड़ना। कन्फाइन, कन्फाइन की जो
फर्स्ट फॉर्म होगी दैट इज कन्फाइन। तो कन्फाइन क्या होता है? कन्फाइन होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड, लिमिट मीन्स सीमित हो जाना, किसी एक एरिया में से किसी मजबूरी के कारण उसी एरिया में सीमित हो जाना, दैट इज कन्फाइन। लाइंग, लेटना, इसकी जो दैट इज लेटना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड वन, कन्फाइंड। वीना वॉज कन्फाइंड टू बेड विद फीवर। जो वीना थी वो बेड पर ही थी, मीन्स बेड तक ही सीमित थी। फीवर, उसे बुखार था तो वो बेड तक ही सीमित थी। तो यहाँ पर अगर किसी को बुखार है तो उसकी मजबूरी हो जाती है बेड पर लेटना, उसकी मजबूरी हो जाती है आराम करना। तो वहाँ पर जब आपको मजबूरी की सेंस मिली है तो वहाँ पर आप स्टेकिंग अटैच्ड, ये चीज़ें यही यूज़ करेंगे, वो आप मजबूरी की सेंस यूज़ करेंगे जो आपका शो करता है कन्फाइन। कन्फाइन क्या होता है? किसी चीज़ में सीमित हो जाना, किसी मजबूरी के कारण, प्रेशर के कारण किसी चीज़ में किसी पर्टिकुलर एरिया तक सीमित हो जाना। तो वो बेड तक ही सीमित थी, तो वहाँ पर कन्फाइन के साथ आप टू का यूज़ करते हैं, और कन्फाइन के साथ ही आप टू का यूज़ करते हैं। तो ये भी आपका फ्रेजल वर्ब भी हो जाती है कन्फाइंड टू। अगर आप लाइंग करेंगे, अगर हम कहें कि वीना वॉज लाइंग ब्लैंक बेड, तो लाइंग के साथ आप क्या यूज़ करते हैं? ऑन, मीन्स लेटने के लिए आप ऑन बेड यूज़ करते हैं। वीना वॉज लाइंग ऑन बेड विद फीवर, फीवर के साथ वो कहाँ पर थी? उसको फीवर हुआ था और वो बेड पर लेटी हुई थी। तो लाई के साथ ऑन यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर जो आपको प्रेपोजिशन मिली है टू मिली है, तो इसलिए आप कन्फाइन के साथ कन्फाइन यूज़ करेंगे, जिसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से फिलर्स का क्वेश्चन है। तो साक्षी ब्लैंक वन डॉटर एंड साक्षी ब्लैंक वन सन एंड वन डॉटर। साक्षी के एक बेटा और एक बेटी थे। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ये डायरेक्ट होता है, इसके लिए आप हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है साक्षी, तो वहाँ आप सिंगुलर वर्ब दैट इज़ हैज़ उसका यूज़ करेंगे कि मेरे पास ये है, या उसका एक बेटा एक बेटी है, जो उनके पास होता है, जो उसका पोजीशन होता है, उसको आप हैज़ या हैव से शो करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द मैनेजर थॉट दैट विकास ब्लैंक फेल। तो यहाँ पर थॉट, ये क्या है? थिंक की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, मीन्स सोचा। विकास, और मैनेजर ने क्या सोचा कि विकास फेल होगा। तो इस चीज़ को, जो आपकी इमेजिनेशन है, इस चीज़ को आपको अगर प्रेजेंट में है तो विल से, इस चीज़ को आप विल से शो करते हैं कि अगर ये प्रेजेंट में होता कि द मैनेजर थिंक्स दैट विकास विल फेल, मैनेजर सोचता है कि विकास फेल होगा, तो यहाँ पर आप विल यूज़ करते हैं, क्योंकि इमेजिनेशन को या बिलीव्स को जो फ्यूचर में यूज़ होने वाले हैं उनको हम विल से रिप्रेजेंट करते हैं। और विल की अगर आप पास्ट में जाएंगे तो विल की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो होती है वुड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? वुड। द मैनेजर थॉट दैट विकास वुड फेल, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन, वुड। यहाँ पर आपको इडियम मिला हुआ है और इसका आपको मीनिंग बताना है। तो टू टर्न द कवर, इसका क्या मीनिंग होता है? मुसीबत पार करना, मुसीबत को पार करना। तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, टू पास द क्राइसिस। कोई मुसीबत है उसको पार कर लेना, उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? टू टर्न द कवर, टू पास द क्राइसिस। नेक्स्ट वन, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास एडजंक्ट। एडजंक्ट क्या होता है? एडजंक्ट होता है कि जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, एडिड। तो यहाँ आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट वन इज एडिड, ये है जुड़ा हुआ किसी चीज़ से अटैच, तो ये आपका एडजंक्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट वन इज फॉर्च्यून। फॉर्च्यून क्या होता है? फेट, किस्मत, भाग्य, तो ये आपका फॉर्च्यून। नेक्स्ट वन इज सब्सट्रैक्टेड। सब्सट्रैक्टेड क्या होता है? घटा हुआ,
किसी चीज़ से जो चीज़ हटाई जाती है, सब्ट्रैक्ट की जाती है, वहाँ आप घटा हुआ यूज़ करते हैं। फॉरगिव होता है माफ़ करना। तो आपका एडजेंक्ट क्या होता है, जुड़ा हुआ, तो उसका जो अपोजिट होगा एडिड, जुड़ा हुआ एडिड, तो एडिड का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्टेड। आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड वन, सब्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट है आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है आपके पास, अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। तो इसके लिए आप जो यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं, वो आपका होता है आर्सेनल। आर्सेनल मीन्स शस्त्रों की जो कलेक्शन होती है या फिर जो मिलिट्री में यूज़ होते हैं, आपके हथियार, इक्विपमेंट्स जो भी आपके यूज़ होते हैं, उनकी जो कलेक्शन होती है उसको आप क्या बोलते हैं, आर्सेनल। इसको आप शस्त्रगृह भी बोल सकते हैं और इसके लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, आर्मरी। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट मीन्स हथियारों का और जो मिलिट्री में आपके इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, आर्सेनल। तो अदर ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, ये आपका हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं, आर्चीव्स। अरीना, अरीना क्या होता है, रंगभूमि, अखाड़ा, जो आप जैसे कुश्ती होती है या फिर कहीं पे बैठे होते हैं तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे कुश्ती होती है, अखाड़ा, दैट इज अरीना। अरीना के लिए आप यूज कर सकते हैं एम्फी थिएटर, इसके लिए वर्ड यूज होता है एम्फी थिएटर। नेक्स्ट वन इज क्रश। क्रश क्या होता है, इसको आप केयर सेंटर बोल सकते हैं, केयर सेंटर। ये क्या होता है, जब जो भी वर्किंग वुमेन होती हैं तो वो अपने बच्चों को जहाँ पर रखती हैं, यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होती है और अपने बच्चों को आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं जिस टाइम लिमिट के लिए, मीन्स जितने टाइम आपको ऑफिस में रहना है उतना टाइम आप अपने बच्चों को क्रश में छोड़ सकते हैं। आपको कुछ पेमेंट करनी होती है और उसके बाद आप अपनी जॉब पे आराम से जा सकते हैं, तो दैट इज क्रश। वहाँ पर आपके बच्चों की देखभाल की जाती है, तो वो केयर सेंटर भी बोला जाता है। तो वर्किंग वुमेन जहाँ अपने बच्चों को छोड़ती हैं वहाँ पर आप उसे आप क्या बोलते हैं, क्रश। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था आपका, करेक्ट ऑप्शन था आर्सेनल। शस्त्रागार मीन्स कलेक्शन ऑफ हथियारों का कलेक्शन या मिलिट्री इक्विपमेंट का कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, आर्सेनल। नेक्स्ट वन, यहाँ पे फिर से वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है, अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर और अदर लिक्विड। मीन्स किसी भी वाटर, पानी की या फिर किसी भी लिक्विड की, जो भी तरल पदार्थ है उसकी जो बहुत तेज धारा है, तेज धारा को आप क्या बोलते हैं, वो होती है आपकी टोरेंट। क्या होती है आपकी जो तेज धारा होती है, दैट इज टोरेंट, तेज धारा, उसके लिए आपका वर्ड होता है टोरेंट। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड्स पे। पसी, पसी क्या होता है, ग्रुप of people who have come for the same purpose। तो ऐसे लोगों का समूह जो जिनका जो पर्पस होता है वो सेम होता है, उसको आप पसी बोलते हैं। इसको आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं। तो जिनका जो मोटिव होता है, जिनका जो उद्देश्य होता है वो सेम होता है, उन लोगों के समूह को आप क्या बोलते हैं, पसी। हैमलेट, हैमलेट क्या होता है, अ वेरी स्मॉल विलेज, छोटे से गांव को आप क्या बोलते हैं, हैमलेट। नेक्स्ट वन इज करंट। करंट क्या होता है, करंट भी आपकी धारा होती है, स्ट्रीम। बट ये जो नॉर्मल धारा होती है, जो नॉर्मल प्रवाह होता है, उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, करंट। बट टोरेंट क्या होता है, जब आपकी तेज धारा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहां पर आप क्या यूज करते हैं, टोरेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वन, टोरेंट।
नेक्स्ट वन ईडियम दिया हुआ है, ईडियम का आपको जो मीनिंग है वो फाइंड आउट करना है। तो ईडियम है आपके पास टू स्ट्राइक वंस कलर्स, इसका मतलब होता है हार मान लेना, हार मान लेना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? थर्ड वन, टू सरेंडर, हार मान लेना, झुक जाना। तो टू स्ट्राइक वंस कलर्स, हार मान लेना या झुक जाना, टू सरेंडर। नेक्स्ट आपका पैराजंबल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कई बार डर जाते हैं आप लोग, बट क्वेश्चन को ना लिंक करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शंस के थ्रू जाइए। हर देखिए जो आपकी गिवन ऑप्शंस हैं उनमें एक स्टेटमेंट आपकी पी से स्टार्ट है, एक क्यू से, एक एस से और एक आर से। तो आपको सिर्फ अपनी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसको फाइंड आउट करना है और उसको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाना है। अगर अरेंज करके ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप उस ऑप्शन को करेक्ट करके नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। तो देखते हैं जो आपकी स्टेटमेंट गिवन है, that is the breadth of experimentation must be related to the degree of unknowability that confronts the firm। तो अननोवेबिलिटी इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जो आपकी ना जानने की क्षमता है, जो चीज़ अननोवेबल, जो चीज़ें इंसान की समझ से प्रे होती हैं उनके लिए आप अननोवेबल यूज़ करते हैं। तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटेशन, जो आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप जांच कर रहे हैं या फिर जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो ब्रेड्थ होनी चाहिए, जो उसकी क्षमता होनी चाहिए, वो जो अननोवेबिलिटी की डिग्री है, जितनी आपकी ना जान पाने की क्षमता है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। जो कि हमारी फर्म, यहाँ पर फर्म कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, जिससे आपकी फर्म जो है डील करती है। कन्फ्रंट मीन्स होता है डील करना। तो इसका आप अगर मीनिंग समझने जाए तो इसका मीनिंग है कि जो आपकी प्रयास करने की मीन्स रेंज होनी चाहिए, वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी ना जानने की क्षमता है, उस डिग्री से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज बट द गोल is not just to develop perfect strategies that take us in the right direction and then progressively refine them by rapid experimentation and adjustment। यहाँ पर आप स्टार्टिंग से ही इसको नहीं लेंगे, आपको स्टार्टिंग में ही पता चला जाना चाहिए कि ये स्टेटमेंट आपकी नहीं स्टार्ट होने वाली है। इस स्टेटमेंट से आप स्टार्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर बट का यूज़ हुआ है। बट क्या करता है? कॉन्ट्राडिक्शन। इससे पहले आपको ये ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करनी है, एक ऐसे स्टेटमेंट चाहिए जिसको ये जो स्टेटमेंट गिवन है कॉन्ट्राडिक्ट कर पाए। तो बट द गोल इज, यहाँ पे कि गोल की बात हो रही है, मतलब इससे पहले कुछ डिस्कस किया होगा कि हमारा ये गोल होना चाहिए या ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस स्टेटमेंट से मीन्स स्टार्टिंग नहीं करेंगे। बट है कॉन्ट्राडिक्शन है, आप इस स्टेटमेंट से स्टार्टिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। द मोर द एक्सपेरिमेंटेशन द फास्टर अ कंपनी कैन अंडरस्टैंड प्रेसाइजली विच स्ट्रेटजीज आर लाइकली टू वर्क। तो जितना ज़्यादा प्रयास होगा, जितना ज़्यादा कोशिश होगी, उतनी ही जल्दी कंपनी क्या कर पाएगी? कंपनी समझ पाएगी कि कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करने वाली है, कौन सी स्ट्रैटेजीज आपके लिए काम करने वाली है। इस चीज़ को समझने के लिए उतनी ही ज़्यादा प्रयास होने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रयास उतनी ही ज़्यादा कंपनी जो है इस चीज़ को जल्दी समझ पाएगी। तो यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटेशन की बात हुई थी कि कितना एक्सपेरिमेंटेशन होना चाहिए। तो आप क्या उसे स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो एक और चीज़ आपको ऑप्शंस में PQR SQ SPR SQPR एंड RSQPR तो आपको देख पा रहे हैं कि जो भी आपके ऑप्शंस है वो P Q या S या R से। Q से आपकी एक ही स्टेटमेंट है, P से आपकी एक ही ऑप्शन है, S से आपका एक ही ऑप्शन है और R से आपका एक ही ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट किसी चीज़ को आपको समझ गए कि आपको Q से स्टार्ट करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे कि क्यों के बाद आपका क्या स्टेटमेंट आना है, और अगर आपका ऑर्डर ठीक बैठता है तो आप उसको करेक्ट मार्क करके आगे चलेंगे। तो क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। द मोर द एक्सपेरिमेंटेशन द फास्टर ए कंपनी कैन अंडरस्टैंड प्रेसाइजली विच स्ट्रैटेजीज आर लाइकली टू वर्क। कौन सी स्ट्रैटेजीज वर्क करेंगी इसके को कंपनी जल्दी समझ पाएगी जितना ज़्यादा प्रयास होगा। तो क्यों के बाद आपके क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग S,
ठीक है। तो क्या के बाद एस द बेस्ट वे टू क्रिएट वेल्थ फॉर एम्प्लॉयज एंड स्टॉक होल्डर्स इज टू रिन्यू आवर कमिटमेंट टू डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा उतनी जल्दी कंपनी राइट स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगी, समझ पाएंगी। तो उसी के साथ हम एस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बेस्ट वे बताया गया है। तो बेस्ट वे क्या है, एम्प्लॉयज़ के लिए और जो आपके स्टॉक होल्डर, जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं ना, कंपनी में हिस्सेदार होते हैं, उनके लिए जो वेल्थ है, जो मीन्स मनी है, मनी क्रिएट करने का जो सही तरीका है, जो बेस्ट वे है, वो क्या है कि जो हमारी कमिटमेंट है, जो हमारी इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को डेवलप करने की, इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को बनाने की, इनोवेटिव मतलब नई स्ट्रैटेजीज, इनोवेटिव, तो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए जो हमारी कमिटमेंट है उसको रिन्यू करना पड़ेगा। मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको नया रूप देना पड़ेगा, अपनी कमिटमेंट को नए रूप से हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम क्यों के बाद एस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपने क्या हुआ है कि यहाँ पर भी राइट स्ट्रैटेजीज बनाने को समझने की बात हुई है। तो वहीं पे हम वही बता रहे हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के साथ हमारा जो कमिटमेंट है उन्हें डेवलप करने का, उसको रिन्यू करना पड़ेगा। तो क्यों के बाद आप एस का यूज़ कर सकते हैं। और एस के बाद क्या यूज़ हो रहा है, पी। बट द गोल इज नॉट जस्ट टू डेवलप परफेक्ट स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्ट्रैटेजीज को, इनोवेटिव एंड स्ट्रैटेजीज को एग्जीक्यूट मीन्स उन्हें लागू करने की और उन्हें डेवलप करने की बात हो रही है। वहीं कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है इसके साथ, बट द गोल इज नॉट जस्ट टू डेवलप परफेक्ट स्ट्रैटेजीज। मीन्स जो गोल है वो सिर्फ परफेक्ट स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना नहीं हुआ है, मीन्स उनको सिर्फ डेवलप करना ही गोल नहीं है। तो यहाँ पर इसके साथ आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल रही है, तो आप पी का यूज़ कर सकते हैं। दैट टेक अस इन द राइट डायरेक्शन एंड देन प्रोग्रेसिवली रिफाइन दैम बाय रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडजस्टमेंट। जो गोल है वो सिर्फ परफेक्ट स्ट्रेटजीज को डेवलप करना नहीं है, जो कि हमें राइट डायरेक्शन में ले जाए, एंड जो प्रोग्रेसिवली, एक होता है रिग्रेसिव और एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिवली रिफाइन दैम मीन्स उनको प्रोग्रेसिवली एक अच्छी उसमें प्रोग्रेस वे में उनको रिफाइन करना। आप क्या करते हैं, रिफाइन करता है ना, दोबारा बनाते हैं। रिफाइन मीन्स किसी चीज़ को दोबारा बनाना, उसमें जो कमियां हैं उसको निकालना और रिफाइन करना बाय रैपिड एक्सपेरिमेंटेशन और एडजस्टमेंट। प्रयास करके उनको, मतलब प्रयास क्या, जांच करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं कौन सी चीज़ सही है, जांच करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटेशन को और एडजस्टमेंट को से उनमें मीन्स नए नए तरीके निकालना और उसको अप्लाई कर देना, एडजस्टमेंट वहाँ पर अप्लाई कर देना। तो इस चीज़ को, ये सिर्फ एक गोल नहीं होता कि सिर्फ आप एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाएं। तो यहाँ पर आप पी को यूज़ कर सकते हैं, QSP। अब आते हैं आर पे, आपका लास्ट स्टेटमेंट है, वी शुड स्पेंड लेस टाइम वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजी। अब इसने कहा है कि सिर्फ जो हमारा गोल होना चाहिए वो परफेक्ट स्ट्रैटेजीज बनाने का नहीं होना चाहिए। तो ये बताएगा ना क्या होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, वी शुड स्पेंड लेस टाइम वर्किंग ऑन स्ट्रैटेजीज एज अ थीम। इसको ही, अपनी ही बात को वो सपोर्ट कर रहा है कि वी शुड स्पेंड, हमें क्या करना चाहिए कि स्ट्रैटेजी को, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस पर वह जो हम बना रहे हैं उस पर काम करने में हमें कम समय लगाना चाहिए। एंड मोर टाइम, और मोर टाइम, ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए, वर्किंग टू अंडरस्टैंड द सीक्रेट प्री कंडीशंस दैट गिव राइज टू इट। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन परिस्थितियों या फिर पूर्व शर्तें, प्री कंडीशंस आपकी पूर्व शर्तें होती है जो किसी चीज़ को होने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन चीज़ों को हमें, जो सीक्रेट प्री कंडीशंस हैं जो उस सिचुएशन को राइज करती हैं, उस सिचुएशन को पैदा करती है, उनको समझना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि आप स्ट्रैटेजी बनाने की जगह, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जगह उन चीज़ों को समझने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए जो आपकी प्री कंडीशंस है, जो सिचुएशन को राइज करती हैं, जो एक सिचुएशन को आती है। तो
हम कैसे अपने एम्प्लॉयज़ और स्टॉक होल्डर्स को मीन्स वेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, या उसकी जो भी प्री कंडीशंस है, जो भी उनकी पूर्व शर्तें हैं, उन शर्तों को आपको समझना चाहिए। उन शर्तों को समझने के लिए आपको ज़्यादा टाइम खर्च करना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर QSPR सही जा रहा है। एक और चीज़ आपको यहाँ से भी पता चल सकती है कि बट द गोल इज़ नॉट जस्ट टू डेवलप परफेक्ट स्ट्रेटजीज, और यहाँ पे डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इनोवेटिव। तो अगर आप S और P को भी कनेक्ट करें, S, P और R, आपको पता चल गया कि S के बाद आपको P का यूज़ करना है या फिर P के बाद आपको R का यूज़ करना है। तो जहाँ भी, ये भी आपकी एक ट्रिक हो सकती है कि ऑप्शंस को देखिए, जहाँ भी आपका S के बाद P का यूज़ हो रहा है, जैसे P और एंड R का तो 2 ऑप्शंस में यूज़ होता है, P एंड R, बट इसको आप नहीं अप्लाई कर सकते एक को फाइंड आउट करने के लिए, बट आपको पता है S के बाद P आना है, तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, S के बाद P आ रहा है, तो आपको इसको करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? QSPR। तो आपको 2 स्टेटमेंट्स का भी कनेक्शन देखना है कि कहाँ वो, किस ऑप्शन में वो कनेक्ट हो रही है। अगर आपको 2 स्टेटमेंट्स का भी कनेक्शन पता चल जाता है कि ये 2 स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रही हैं, तो आपको वहीं ऑप्शंस में जाके चेक करना है कि किस ऑप्शन में वो स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रही हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? QSPR। नेक्स्ट वन, सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है अबेट। अबेट क्या होता है? कम करना, किसी चीज़ को कट करना, रिड्यूस करना, तो डिक्रीज करना, दैट इज अबेट। अबेट क्या होता है? डिक्रीज, कमी करना, रिड्यूस। तो करेक्ट सिनोनिम फाइंड आउट करना है, तो आपका थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। पता ही चल गया कि थर्ड वन अबेट कम करना होता है, तो डिक्रीज भी कम करना होता है। अदर ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज क्या होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, ग्रो करना। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल क्या होता है? चेंजेबल, जो चेंज हो सकता है, लचीला होता है, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं, दैट इज फ्लेक्सिबल, चेंजेबल, जहां आप परिवर्तन कर सकते हैं। अप्रूव क्या होता है? अप्रूव होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ के लिए अपनी मंजूरी देना, तो दैट इज अप्रूव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड वन। अबेट क्या होता है? कमी करना, किसी चीज़ में को कम करना। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करना है। स्टेटमेंट है अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सोल्व अ डिस्प्यूट। एक झगड़े को निपटाने के लिए जो दोनों पार्टीज होते हैं, कोई 2 पार्टीज हुई होती है ना, एक पार्टी तो झगड़ा खुद से कर नहीं सकती, तो एक से ज़्यादा पार्टीज होंगी, तो 2 पार्टीज के बीच में झगड़े को निपटाने के लिए जो पर्सन होता है उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ये क्या होता है? मिडल मैन, जो आपकी झगड़े को सुनता है और उसको जो है निपटाने की कोशिश करता है, तो दैट इज आर्बिट्रेटर। अब अदर ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज एस्केटिक। एस्केटिक क्या होता है? ये होता है अ पर्सन who lives a strict self-disciplined लाइफ, या फिर विदाउट प्लेजर्स, जिसमें कोई भी जो होते कंफर्ट नहीं होते, प्लेजर नहीं होता, वो ऐसी लाइफ जीता है, वो एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं आप? एस्केटिक। सन्यासी भी बोल सकते हैं, संयमी भी बोल सकते हैं। ये वो पर्सन होता है जो एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, एक कंट्रोल्ड वे में लाइफ जीता है, दैट इज एस्केटिक। अथेस्ट। अथेस्ट क्या होता है? अ पर्सन who does not believe in the existence of any god। तो ये होता है, आप हिंदी में बोलें तो नास्तिक, जो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करता या भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता, उसको क्या कहते हैं? अथेस्ट। नेक्स्ट वन इज अमेच्योर। अमेच्योर क्या होता है? अ पर्सन who works for pleasure, not for
मनी। एक ऐसा पर्सन जो शौक के लिए काम करता है, पैसों के लिए नहीं, शौक के लिए काम करता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ है हेड क्लर्क का, उसमें आपको अमेच्योर दिया गया था। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। अमेच्योर क्या होता है? जो प्लेजर के लिए, शौक के लिए काम करता है, मनी के लिए नहीं, उसको आप अमेच्योर बोलते हैं। नेक्स्ट वन एंटोनिम फाइंड आउट करना है और वर्ड है आपके पास अफेस। अफेस क्या होता है? अफेस होता है किसी चीज़ को मिटाना और नष्ट करना, डेस्ट्रॉय। इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं डेस्ट्रॉय, किसी चीज़ को मिटाना, रिमूव। नष्ट करना, मिटाना क्या होता है? आपका अफेस होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं, एंटोनिम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन इज मेंटेन। मेंटेन क्या होता है? किसी चीज़ का रख रखाव करना, किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, ये क्या होता है? आपका मेंटेन होता है। तो नेक्स्ट वन है अनसर्टेन। अनसर्टेन क्या होता है? अननोन, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो, अनिश्चित हो, अननोन। अनप्रेडिक्टेबल, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती, दैट इज जो चीज़ें अननोन होती हैं वो अनसर्टेन होती हैं। सीज। सीज क्या होता है? सीज होता है स्टॉप, किसी चीज़ को रोकना, स्टॉप, फिनिश, एंड, किसी चीज़ को रोकना, खत्म करना, दैट इज सीज। नेक्स्ट वन इज डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय आपका एफिस का ही सिनोनिम है, किसी चीज़ को मिटाना, डेस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, दैट इज डेस्ट्रॉय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मेंटेन। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका मेंटेन। मेंटेन क्या होता है? किसी चीज़ को प्रिजर्व करना, उसकी रक्षा करना, उसका रख रखाव करना। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका मेंटेन। नेक्स्ट वन सिनोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास परटर्ब। परटर्ब क्या होता है? परटर्ब होता है टू वरी समवन, टू ट्रबल समवन, किसी को परेशान करना, दैट इज परटर्ब। तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है? इंटेलिजेंट, जो बुद्धिमान होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? स्मार्ट। वरी। वरी क्या होता है? वरी वही किसी चीज़ को किसी को परेशान करना, ट्रबल करना। इसके लिए सिनोनिम्स हो सकते हैं ट्रबल, इरिटेट, तो किसी को परेशान करना। नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड। फिक्स्ड क्या होता है? जो नॉट चेंजिंग होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। स्टेबल, जो चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, या फिर डिसाइडेड, जो चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं कि ऐसा होना ही है, फिक्स्ड होती है। किसी की मैरिज होती है, फिक्स्ड हो गई, भाई इस दिन शादी होनी है, तो वो डिसाइडेड है कि उस दिन शादी होनी है, फिक्स्ड हो गई है, उस चीज़ को चेंज नहीं करते, तो उस चीज़ को आप फिक्स्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हैप्पी। हैप्पी क्या होता है? खुश। हैप्पी, खुश, जॉयस, तो दैट इज हैप्पी, खुश होना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सेकंड वन। परटर्ब क्या होता है? किसी को परेशान करना। उसी तरह वरी क्या होता है? किसी को परेशान करना। और आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा सेकंड वन। नेक्स्ट वन इडियम दिया हुआ है। इडियम का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो टू एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या होता है? ये होता है आपका किसी चैलेंज को, कोई चैलेंज कर देता है, उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिस्पॉन्ड करना, उसका हाँ कर देना, उस चैलेंज के लिए एक्सेप्ट करना और फाइट करना, दैट इज टू एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? फोर्थ वन, टू एक्सेप्ट और रिस्पॉन्ड टू ए चैलेंज, किसी चैलेंज को रिस्पॉन्ड करना या फिर उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो दैट इज टू एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है एंटोनिम फाइंड आउट करना है। वर्ड है आपके पास डिफाइल। डिफाइल क्या होता है? किसी चीज को दूषित करना, दूषित करना। पोल्यूट, कंटेमिनेट, ये सब क्या है? आपके डिफाइल के सिनोनिम्स हैं। पोल्यूट, तो किसी चीज को दूषित करना, डिफाइल।
अब ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट वन इज स्मार्ट, स्मार्ट बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, पीछे भी अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट वन इज प्योरीफाई, प्योरीफाई क्या होता है, किसी चीज को शुद्ध करना, दैट इज प्योरीफाई। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्योंकि आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है, तो शुद्ध करना। ये क्या होता है आपका प्योरीफाई। रिफाइन भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो ये होता है आपका प्योरीफाई। नेक्स्ट वन इज स्पेंड, स्पेंड क्या होता है, खर्च करना, स्पेंड होता है खर्च करना, इसके लिए स्क्वेंडर, सॉरी स्क्वेंडर, ये डी है। एक्सपेंड, ये एक्सपेंड भी हो सकता है और स्क्वेंडर भी हो सकता है, किस खर्च करना। तो नेक्स्ट वन इज कंटेमिनेट, कंटेमिनेट क्या होता है, कंटेमिनेट वही, डिफाइल दूषित करना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या पड़ेगा, प्योरीफाई, क्योंकि एंटोनिम फाइंड आउट करना है, डिफाइल दूषित करना और प्योरीफाई शुद्ध करना। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड वन। तो नेक्स्ट है आपका स्पेलिंग एरर, करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है। तो गिवन ऑप्शंस में आपका फोर्थ वन करेक्ट है, ये है लुमिनिसेंस। लुमिनिसेंस का मीनिंग होता है चमक, ठीक है, जो, और ये हीट से मीन्स आग से जो चमक होती है उसके लिए यूज नहीं होता है। ये होता है जैसे आपकी गोल्ड की चमक होती है या फिर आपकी वॉच में चमक होती है, तो उन चीज़ों के लिए आप ल्यूमिनेसेंस यूज करते हैं। जो चीज़ें ऐसी नॉर्मल चमक वाली चीज़ें या शाइनी चीज़ें होती हैं उनके लिए आप ल्यूमिनेसेंस यूज कर सकते हैं। बट जो चीज़ें आग से जो आप थर्मल हीट होती है या जो लाइट होती है उसके लिए आप ल्यूमिनेसेंस यूज नहीं करते हैं। और इसमें एक और चीज़ जो सेंस की स्पेलिंग रहती है, ये आपकी SENCE रहती है। ये शायद आपको फिर भी समझ आ जाए कि लुमिनेसेंस, यहाँ आप देख सकते हैं इन तीनों में जो आपकी सेंस की स्पेलिंग को चेंज करके दिया गया है। तो सेंस आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे असेंस होता है, असेंस में आपकी ये स्पेलिंग आती है सेंस की, बट लुमिनेसेंस में आपकी SCENCE ये स्पेलिंग रहती है। तो लुमिनेसेंस मीन्स चमक। करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ वन। नेक्स्ट वन फिर से स्पेलिंग एरर है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। करेक्ट वन है आपका अकोमोडेशन के लिए आपका सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ आपको याद रखना है C एंड M। अकोमोडेशन में आपका C और M दोनों डबल आते हैं और इसका मीनिंग होता है आवास। जो आपकी रहने की जगह होती है उसको आप क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। ये क्वार्टर्स के लिए, रूम्स के लिए ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं, क्वार्टर्स, रूम्स, जो भी आपकी रहने की जगह होती है उसको आप क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्पेलिंग एरर का है, करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है और करेक्ट स्पेलिंग है आपकी गिलेटिन। गिलेटिन क्या होती है, कागज काटने की मशीन या फिर अ मशीन that was used to behead someone। या तो कागज काटने की मशीन या ऐसी मशीन जो किसी को सिर काटने के लिए यूज होती थी। पहले पनिश किया जाता था, सिर काट दिया जाता था, और उसके लिए जो मशीन यूज होती थी उसको भी आप गिलेटिन बोलते थे। जैसे ऐसे नीचे कुछ होता था, यहाँ इंसान का सिर रखा जाता था, इसको पीछे लिटाने की जगह होती थी और यहाँ सिर रखा जाता था और यहाँ पर एक मेटल का कुछ शीट सी होती थी, शील्ड सी, और पीछे यहाँ पे एक हैंडल होता था। तो यहाँ पर इंसान को लिटाया जाता था, यहाँ पर उसका सिर रहता था और उसको ऊपर से इस हैंडल के थ्रू इसको ऊपर से नीचे लाया जाता था और सिर काट दिया जाता था। उसके लिए भी जो मशीन यूज होती थी उसको भी आप गिलेटिन बोलते थे। नेक्स्ट आपका है कॉम्प्रिहेंशन। आपको पैसेज दिया हुआ है, पैसेज पढ़ना है एंड क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आपको डायरेक्ट पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट आपकी जहाँ भी पैसेज में होगी वो स्टेटमेंट्स आपको फाइंड आउट करनी है, जल्दी जल्दी को पढ़ना है, और जहाँ भी उससे रिलेटेड आपको कोई स्टेटमेंट दिखती है उस स्टेटमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब आपको सिंपल क्वेश्चंस मिले हों। अदरवाइज कई बार क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव मीन्स कुछ ऐसा पूरे पैसेज को पढ़ के ही जो है क्वेश्चंस करने होते हैं, बट इसको हम देख लेते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पे ही जाना है। वाई डिड द कस्टमर बाय स्टेल ब्रेड? कस्टमर ने स्टेल ब्रेड को बाय क्यों किया? तो स्टेल ब्रेड से रिलेटेड
जो आपकी स्टेटमेंट है वो कहाँ है। यहाँ पर मिस स्मार्ट था, यहाँ पर आपको कोई भी स्टेल ब्रेड से ऊपर वर्ड नहीं दिखेगा। आप जाएंगे नीचे, यहाँ पर आपको यहाँ ब्रेड की बात हो रही है, चाहे फ्रेश ब्रेड की बात हो रही है, यहाँ लिखा। फिर इससे आगे पीछे देखेंगे, एक दो स्टेटमेंट्स आगे पीछे मूव करेंगे। ही ऑलवेज बोट 2 loaves ऑफ स्टेल ब्रेड, यहाँ पे स्टेल ब्रेड की बात हो रही है। फिर फ्रेश ब्रेड की बात हो रही है, फ्रेश ब्रेड वॉज 5 cents अ लोफ, स्टेल वंस वर 2 for a 5। तो जो फ्रेश ब्रेड थी वो एक लोफ कितने की आती थी, 5 cent की। जो एक स्लाइस थी वो ब्रेड की वो 5 cents की थी। और यहाँ पर क्या था कि 2 रुपीज़ में 5 आ जाते थे, मीन्स 2 4 5 सॉरी 5 रुपीज़ में 2 आ जाते थे। तो क्या था कि जो आपकी स्टेल ब्रेड थी वो सस्ती थी। इससे आपको क्या पता चला कि स्टेल ब्रेड सस्ती थी। ऑप्शंस देखती हैं। फर्स्ट वन ही यूज्ड टू बाय दैम फॉर हिज डॉग, डॉग के लिए खरीदता था, नहीं है। ही लव्ड द टेस्ट ऑफ इट, नहीं। ही वॉज एन आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट प्रीफर्ड स्टेल ब्रेड, नहीं। फोर्थ वन इज ही वॉज पुअर एंड स्टेल ब्रेड्स वर चीपर। तो आपको समझ आना चाहिए कि एक स्टेल ब्रेड जो बासी ब्रेड है वो सस्ती है और जो फ्रेश ब्रेड है वो महंगी है। तो वो क्यों बाय करेगा स्टेल ब्रेड, क्योंकि उसको वो चीपर है, वो पुअर है तो चीपर सस्ती चीज़ें ही खरीदेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट वन, द कस्टमर हु केम 2 or 3 times a week had a strong accent। तो यहाँ पर उसकी एक्सेंट बतानी है आपको कि कैसी एक्सेंट थी। तो इसके लिए जो आपके वर्ड यूज़ होंगे, फाइंड आउट। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में आपको मिस मार्था मर्चेंट जो भी है उसके बारे में है। आपका जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है कम्प्लीटली मिस मार्था के बारे में, तो आपको सेकंड पैराग्राफ में ही उसके बारे में मिलेगा, जहाँ से आपको इंट्रोडक्शन हुआ है। आपका इंट्रोडक्शन हुआ है यहाँ से, 2 or 3 times a week a customer came in whom she began to take an interest। तो यहाँ से कस्टमर की बात हुई है, तो यहाँ से ही आप क्या करेंगे, आप ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट जो है आपके मिडल एज में, उसके फीचर्स को बताया गया है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। वियरिंग स्पेक्टेकल्स एंड ब्रेड ट्रिम टू अ केयरफुल पॉइंट। ही स्पोक इंग्लिश, यहाँ से ही स्पोक इंग्लिश विद अ जर्मन एक्सेंट। तो कैसी एक्सेंट थी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है, जर्मन एक्सेंट थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, फोर्थ वन, जर्मन एक्सेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्टेल ब्रेड। जब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे वहीं आपको मिल गया था कि क्या प्राइस थी। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो उसी क्वेश्चन पे आप वहीं स्टेटमेंट में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टेल वंस वर 2 for 5, तो आपको मिल गया स्टेल वंस क्या है 2 for 5। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, फर्स्ट वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट मिस मार्था। मिस मार्था के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो मिस मार्था आप पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वहीं से आपका मिस मार्था के बारे में जो चीज़ें हैं डिस्क्राइब किया हुआ है वहीं से है। मिस मार्था केप्ट द बेकरी ऑन द कॉर्नर, तो फर्स्ट शी ऑन द लिटिल बेकरी, करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। और यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया है उसके पास बेकरी थी, तो ये करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है हर बैंक बुक शोड ए क्रेडिट ऑफ $1000। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी क्या है कि हर बैंक बुक शोड ए क्रेडिट ऑफ $2000। वहाँ पर कितने की बात हुई है, 1000 की, यहाँ पर कितना है 2। तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सेकंड वन बनेगा, क्योंकि ये ही आपके बारे मिस मार्था के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड वन। नेक्स्ट वन है मिस मार्था वॉज कितने ईयर्स ओल्ड थी। तो ये भी मिस मार्था के बारे में है, तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में ही जाएंगे और आपको डायरेक्ट ही मिल जाता है मिस मार्था वॉज 40। तो मिस मार्था कितने साल की थी, 40 ईयर्स की थी। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फोर्थ वन। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जो भी आपका सेक्शन था इंग्लिश सेक्शन, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे आपकी जो एग्ज़ाम है वो आता है। एग्ज़ाम आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, एग्ज़ाम आपका इजी आता है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए जो आपकी स्पीड के लिए काम करती है। बेसिक नॉलेज प्लस प्रैक्टिस,
ये 2 ही आपके लिए आपको एक अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज खूब पढ़िए, मीन्स एडवांस लेवल भी पढ़िए, बट अपनी बेसिक नॉलेज प्लीज़ क्लियर रखिए, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम आ रहे हैं वो आपकी ज़्यादातर बेसिक नॉलेज पे इजी एग्ज़ाम आ रहे हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल के एग्ज़ाम्स नहीं आ रहे हैं। इंग्लिश का जो भी एग्ज़ाम आएगा वो आपको इजी लेवल का मिलेगा, बट आपकी बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, वो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।